नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि दशहरा आने वाला है और दशहरे के मौके पर भारत में बहुत सारे इलाकों में जगहों में क्या लगता है, मेला। तो इसी के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 9 मेला, भाषा माधुरी की किताब कक्षा प्रथम DAV। तो आइए पढ़ते हैं इस रोमांचक पाठ को। मेला, जिसे फेयर्स भी बोला जाता है इंग्लिश में। रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। ये रमेश है और ये लड़की का नाम है रेखा। ये दोनों अपने मम्मा पापा के साथ नाना जी के घर यानी कि अपनी माँ के पिताजी के घर जाने के लिए निकलते हैं। और देखो ये किस में बैठे हुए हैं, ट्रेन के डिब्बे में। मतलब वो रेलगाड़ी से नाना जी के घर जा रहे हैं। तो नाना जी का घर तो उनकी जगह से बहुत दूर लगता है। आइए देखते हैं। वे सब मेला देखना चाहते थे। अब वो जा क्यों रहे हैं नाना जी के घर, क्योंकि उन्होंने मेला देखना था। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। कहाँ पर गए, रेलगाड़ी से देहरादून, यानी कि नाना जी का घर देहरादून में है। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। अब आप बच्चों ने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है, जैसे ही हरी बत्ती होती है हम चल पड़ते हैं ना। उसी तरह से जो ट्रेन होती है, जब उसको हरी लालटेन दिखाई जाती है तब वह चल पड़ती है। रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे। अब देखो, जैसे आप कार की विंडो में से आसपास की जगहें, आते जाते व्हीकल्स या फिर पेड़ पौधे देखते हो, उसी तरह से ये भी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए आसपास के खेत और पेड़ों को देखते हुए जा रहे हैं। रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए। अब वे देहरादून पहुंच गए। अब ट्रेन से उतरे और नाना जी के घर चले गए। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी बहुत खुश हो गए कि मेरे नाती नातिन आए हैं। नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। नाना जी का तो घर नहीं, हवेली थी, और वो भी बहुत बड़ी। इधर नाना जी अकेले ही रहते थे और इतनी बड़ी हवेली में वे अकेले रहते थे। दूसरे दिन सवेरा हुआ। अगले दिन सुबह के टाइम उठकर नहाए। सब उठकर नहाए, सभी उठकर नहा लेते हैं फटाफट। गणेश जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर मेला देखने चल पड़े और सभी तैयार होकर मेला देखने चले जाते हैं। मेले में वे सब झूला झूले। वहां पर जाके उन्होंने बहुत सारे झूले झूले। ये देखो, यहाँ मेले में झूले भी है ना, मैरी गो राउंड है, ये व्हील है, फेरिस व्हील है। भालू का खेल देखा। वहां पर उन्होंने भालू का खेल भी देखा। ये देखिए, मधारी भालू का खेल दिखा रहा है। बेसन की बर्फी, जलेबी और पेड़े खाए और इतनी सारी मिठाइयाँ खाई उन्होंने। फिर केले सेब लेकर घर वापस आ गए और कुछ फ्रूट्स लेके वे वापस आ गए। नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। अब एक बार तो मेला उन्होंने देख लिया, अब अगली बार दशहरे पर फिर से मेला लगेगा ना, तो फिर से मेला देखने जरूर आना, ऐसा नाना जी ने कहा। अब हमने इस चैप्टर में देखा कि बच्चों ने मेले में जाके क्या क्या किया। वहां पर जाके उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई। ये देखो, यहाँ हलवाई जलेबियाँ निकाल रहा है, पेड़े पड़े हैं, लड्डू पड़े हैं, बर्फी पड़ी है, और उन्होंने बहुत सारे झूले भी लिए। यहाँ गुब्बारे वाला भी खड़ा है, यहाँ मदारी भालू का खेल दिखा रहा है। ये देखो, यहाँ पर रमेश और रेखा अपने माता पिता जी के साथ खड़े हैं और साथ में यहाँ पर नाना जी भी खड़े हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेले को बहुत एंजॉय किया। क्या आप सब भी जाते हैं मेला देखने के लिए? अच्छा बच्चों, दशहरे के मौके पर तो मेले लगते ही हैं, साथ में कई इलाकों में अलग अलग त्योहारों पर भी मेले लगते हैं, जो कि उनका लोकल फेस्टिवल होता है उसके मौके पे। जैसे कि साउथ में पोंगल होता है, तो पोंगल के मौके पर मेले लगते हैं। अमृतसर में होला मोहल्ला का मेला लगता है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मेले भी लगते हैं। चलो, अब आपको अध्याय तो समझ में आ गया। अब करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो निकालेंगे पन्ना नंबर 21। मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक है, ऑरली ही सॉल्व करेंगे हम। रमेश और रेखा किसके घर गए? ये सब आपको पता ही है। किसके घर गए? वे अपने नाना जी के घर गए। रमेश और रेखा नाना जी के घर गए।
रमेश और रेखा अपने नाना जी के घर गए। रेलगाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी? रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। प्रश्न ग, नाना जी की हवेली कैसी थी? नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। प्रश्न घ, सब मेले से क्या लेकर वापस आए? सब मेले से फल जैसे कि केले और सेब लेकर वापस आए। सब मेले से केले सेब लेकर घर वापस आए। प्रश्न 2, सही कथन पर सही का निशान लगाइए। नाना जी ने सबसे क्या कहा था? अगले साल तुम सब अपने मामा की शादी पर जरूर आना। नहीं। अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। सही। सब खाना खाकर मेला देखने जाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं कहा था। तो ग और क दोनों गलत हैं। ख वाला सही है, उस पर सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न 3 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। रमेश और रेखा अपने डैश के साथ नाना जी के घर गए। किसके साथ गए थे वे? अपने माता पिता के साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माता पिता। चाचा चाची नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है। वे रेलगाड़ी से कहां पर गए थे? देहरादून गए थे, अपने नाना जी के घर। देहरादून। जूनागढ़ गलत है। सबने डैश जी की पूजा की। किसकी पूजा की थी? गणेश जी की। सबने गणेश जी की पूजा की। हनुमान जी नहीं आएगा। नेक्स्ट, नाना जी डैश रहते थे। केले या अकेले? अकेले रहते थे। अकेले। नेक्स्ट, मेले में डैश का खेल देखा। किसका खेल देखा था? शेर का के भालू का? भालू का। उसके बाद है ए मात्रा के और नए शब्द। बेर, बेर खाने वाले बेर। देहरादून, देहरादून एक जगह का नाम। हवेली, हवेली बहुत बड़ा घर। मेहमान, मेहमान अतिथि। मेला, मेला फेयर। अकेले, अकेले, अकेले मतलब अलोन। रेशम, रेशम सिल्क। पटाखे, पटाखे दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखे, क्रैकर्स। पेड़े, पेड़े एक मिठाई का नाम। सवेरा, सवेरा मॉर्निंग। झूले, झूले स्विंग्स वगैरह। बेसन, बेसन चने की दाल से पीस के बनाया हुआ आटा, बेसन। चलिए, इसी के साथ हमारा अध्याय 9 मेला खत्म होता है। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका भाषा अभ्यास का काम। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।